प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वर्गीय नाम से आपको और आपके प्यारे परिवार को हमारे परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन की तरफ से प्रेम नमस्कार। क्या आज आपकी जिंदगी में कई प्रकार की परेशानी, कई प्रकार के दुख, कई प्रकार की तकलीफ, क्या आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में कई प्रकार की अशांति, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी के बीच में अशांति, लड़ाई झगड़ा, माँ बाप के बीच में अशांति, लड़ाई झगड़ा, भाई बहन के बीच में अशांति, लड़ाई झगड़ा, कई प्रकार की परेशानी, कई प्रकार की अंधकार की परिस्थिति, क्या आपके परिवार में रोग, संकट, बीमारी, महामारी, तकलीफ, कष्ट, क्लेश, मुसीबत, अंधकार की परिस्थिति, परेशानी, बाधाएं, क्या ये सारी तमाम अंधकार की चीज है? अगर है, यीशु मसीह के पास आइए। मेरे प्यारे मित्रों, यीशु मसीह सबका ईश्वर है। वो जैसे मेरा ईश्वर है, वो आपका भी है और ये सारे संसार का। यीशु मसीह किसी व्यक्ति विशेष का ईश्वर नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टिकुलर, किसी विशेष जाति या धर्म का ईश्वर नहीं है। यीशु मसीह सबका ईश्वर, सारे मानव जाति का ईश्वर। इसलिए जो भी कोई चाहे किसी धर्म या जाति से क्यों ना हो, चाहे जिस किसी जाति या धर्म से भी क्यों ना हो, जो भी इंसान यीशु मसीह को ग्रहण करता है, विश्वास करता है, उससे मुक्ति मिलता है। आप ये देख रहे हैं ना, यह है पवित्र धर्म शास्त्र, पवित्र बाइबल। ये पवित्र बाइबल केवल क्रिश्चियन लोगों का धर्म शास्त्र नहीं है, ये सारे मानव जाति का एक जीवन का पुस्तक है। सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर का ये नियम है और ये व्यवस्था है। ये व्यवस्था हमें सिखाता है ये इंसान कैसे जीना है, पति पत्नी कैसे लेना है, माँ बाप कैसे लेना है, बच्चे लोग परिवार में कैसे लेना है, एक परिवार कैसे होना है और समाज कैसे होना है और समाज में कैसे शांति श्रृंखला होनी चाहिए। सब कुछ, सारे के सारे डिसिप्लिन, सारे के सारे नियम कानून इसी पुस्तक में, और इसलिए उसको व्यवस्था कहा जाता है। परमेश्वर का व्यवस्था है सारे मानव जाति के लिए, परमेश्वर का व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लिविंग गॉड। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एवरी मैनकाइंड। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, यीशु मसीह कभी किसी विशेष जाति या धर्म का ईश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह केवल क्रिश्चियन लोगों का ईश्वर नहीं है, ये गलत बात है। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखी गई कि यीशु मसीह केवल क्रिश्चियन लोगों का ईश्वर। यीशु मसीह सारे मानव जाति का ईश्वर। बाइबल में कितने बार कहा गया कि यीशु मसीह सारे मानव जाति का मुक्तिदाता, सारे सृष्टि का ईश्वर है, सारे सृष्टि का मालिक है, राजा है, पिता है, कर्ता है, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवनदाता। इसलिए आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, नास्तिक भी क्यों ना हो, डजंट मैटर। यीशु मसीह को अगर आप दिल दोगे, अपने हृदय में जगा दोगे, अपने परिवार में जगा दोगे, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके परिवार बदल जाएगी, आपके सारे अंधकार दूर होगी, आपके सारे परेशानी दूर होगी, आपके सारे समस्या दूर होगी। इसलिए यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, अपने दिल में मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए, अपने परिवार में यीशु मसीह को जगा दीजिए। काल्पनिक हर प्रकार की रीति रिवाज से, बंधन से दूर रहिए। इंसान कितने भी काल्पनिक रीति रिवाज करता है, पालन करता है, उससे शांति नहीं मिलता है, उससे मुक्ति नहीं मिलता है, उसका पाप कभी क्षमा नहीं होता, इसलिए पाप में ही आगे बढ़ जाता है, पाप के बंधन में हमेशा रह जाता है, जिंदगी के आखिरी सांस तक पाप के बंधन में ही रह जाता है, मुक्ति नहीं मिलता। इसलिए पाप के बंधन से, श्राप से, अंधकार से, रोग संकट, बीमारी से, महामारी से, जादू टोना से, कई प्रकार की शैतान की परिस्थिति से, इस संसार की माया जाल से, हर प्रकार की अशांति से, हर प्रकार की मुसीबत, क्लेश, संकट से अगर उद्धार पाना चाहते, मुक्ति पाना चाहते, यीशु मसीह के पास आए। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह सबका ईश्वर है, केवल आपका, मेरा नहीं, इस सारे संसार का। इसलिए यीशु मसीह को अपने दिल में जगा दीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, आप चाहे जो भी क्यों ना हो, अगर आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में विश्वास करोगे, छुटकारा चंगाई पाओगे। आज बहुत सारे परिवार जिनको 10 साल से, 15 साल से संतान नहीं था, बहुत सारे परिवार, पति पत्नी आज
एक दूसरे से अलग रहते थे और हमेशा परिवार में पति पत्नी के बीच में शांति नहीं था, प्रेम नहीं था। आज भी लोग शांति से जीवन बिताए। इसलिए आइए यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। आज बहुत सारे परिवार में जादू टोना की बंधन, भूत प्रेत की बंधन, काल्पनिक देवादेवी की पाप और श्राप के बंधन, पूर्वजों के पाप और श्राप के बंधन, इस सारे बंधन से लोग मुक्ति पाके यीशु मसीह के जय जयकार कर रहे हैं। जीवन में शांति, मुक्ति, जानकारी, छुटकारा, आशीष। इसलिए आइए यीशु मसीह के पास आइए, यीशु मसीह के पास आइए, यीशु मसीह के पास आइए। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। अपने व्यक्तिगत जीवन में उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कीजिए। शांति को पाइए, मुक्ति को पाइए, जीवन को पाइए। कृपया हमसे संपर्क करने के लिए हमारे फोन नंबर को लिख करके रखिए। हमारे फोन नंबर 8754054789 और एक नंबर 9677486631। प्रतिदिन हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों परिवार परमेश्वर का परिवार के साथ जोड़ते, हमारे प्रार्थना भवन में कॉल करते और हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जोड़ते, आशीष को पाते। इसलिए आपको भी आशीष पाना है। हफ्ते में 2-3 बार हमें कॉल कीजिए, हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जोड़िए, गूगल मीट के माध्यम से। प्रतिदिन शाम को 4 बजे से 5 बजे 1 घंटा और रात को 9 बजे से 10 बजे और 1 घंटा है। और प्रति शुक्रवार और मंगलवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटा, केवल 2 घंटा उपवास प्रार्थना, परिवारों के लिए, परिवारों के छुटकारा मुक्ति के लिए उपवास प्रार्थना, ऑनलाइन उपवास प्रार्थना। इसलिए जोड़िए, आशीष को पाइए, यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करें। आमीन, आमीन।